या कुछ वो था, तो स्ट्रेस भी काफी है और पैसे को लेके काफी स्ट्रेस होने लगा। और प्लस आप एक सेफ और सिक्योर जॉब कर रहे थे जिसको वही आपने छोड़ा था, वही वही जहां से वही पैसा आ रहा था, या और यहाँ पे कितने टाइम तक पैसा नहीं आया था योर स्टोरी शुरू करने के बाद में? 1 साल तक। 1 साल तक कोई पैसा नहीं आया? नहीं नहीं, तो 1 साल तक आपने कैसे सर्वाइव किया अपनी सेविंग्स के बेस पे? पागल हो गई थी मैं क्योंकि पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज था मेरी जिंदगी में, एंड सेविंग था और ट्रेन से चलती थी। जैसे आज अच्छे दुपट्टे पहने, उस समय शॉपिंग कुछ भी नहीं किया एकदम एकदम इकोनॉमस जिंदगी उस समय जिया मैंने। बट आई वांट टू कॉल दिस आउट, कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड आई डिड, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पैसे से नहीं आते हैं तो आपको सबसे ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक आग लगा होता है कि पैसा कमाना है, राइट? इट इज वेरी गुड, आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे घर से कोई 1 रुपया नहीं भेजा न था। तो मेरे अंदर बहुत हमेशा था कि कुछ भी बिजनेस करूं तो पैसा खुद, इट शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल एंड इट शुड बी एबल टू मेक मनी। किसी एंटरप्रेन्योर ने, जिसकी स्टोरी की थी मैंने, श्रीलज आइडुपल, मुझे आज भी उसका नाम याद है, वो कहा हाउ आर यू मेकिंग मनी? मैंने कहा नहीं, स्टोरी सुना रही। तो बोलता नहीं इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं पैसा आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैंने कहा मुझे आपसे लेना भी नहीं है पैसा। बट बोला उसने कि मैं आपको एक किसी इंसान से कनेक्ट करूंगा जिससे, आई स्टिल रिमेंबर उस आदमी का नाम, बख्शीश दत्ता। सन स्टार्टअप एसेंशियल्स प्रोग्राम होता था, सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी, अब वो ओरेकल ने खरीद ली है। उसने मुझे एक फर्स्ट चेक ही गेव मी ऑफ 1 लाख रुपीज टू रन अ प्रोग्राम कैंपेन, ad campaign on your website. Yes, to get enroll people for Sun Startup Essential program. और फिर वहां से कहानी शुरू हो गई। और एक बात कहना चाह रही हूँ कि हर साल हम प्रॉफिटेबल कंपनी रहे। फंड रेज किया मैंने 2015 के एंड में, तो 15 से 17 तक हम नहीं प्रॉफिटेबल थे क्योंकि काफी एक्सपैंड किया, बट वी वर प्रॉफिटेबल इवन इन पैंडेमिक। और इस साल भी टचवुड रहेंगे। तो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ से आपकी रेवेन्यू आनी शुरू हुई। यानी अब आपको समझ आया कि अच्छा ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है, यानी अपनी वेबसाइट पे एड्स रन करके। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि रेवेन्यू आपकी किस तरीके से रही, ग्राफ क्या रहा? जैसे पहले साल में कितनी रेवेन्यू थी, फिर उसके बाद कितनी हुई, कैसे बढ़ी रेवेन्यू? जहां पे मैं सोचती हूँ कि मैंने डिसरप्ट किया मॉडल कि एड से पैसे नहीं कमाए, क्योंकि एड जो होता है वो अगर देखिए तो उसके लिए 100 मिलियन 1 बिलियन व्यूज और ये सब, उससे स्केल का पैसा बनता है। तो मैंने देखा, मैंने B2B मीडिया बनाने, बैकएंड मॉडल B2C था स्टोरीज, बट बैकएंड में मैंने कहा B2B, जिन सारे जो स्टोरीज कर रहे हैं उसमें काफी डेटा और इंटेलिजेंस मिल रहा था। एक कोट है, ब्रेने ब्राउन कहती है, स्टोरीज आर डेटा विद सोल्स। So there was a very strong data and intelligence that started getting built on the background. और फिर हम उसको लेके, जैसे B2B जर्नल्स एंड ट्रेड बॉडीज डू, हमने काफी मीटअप्स किए तो उससे पैसा बना। सेकंड, हमने एक प्रॉपर्टी 2010 में शुरू किया है, अभी 13-14 साल हो गया है, टेक्स पार्क्स करके। वो काफी बड़ा स्टार्टअप में सबसे बड़ा इवेंट होता है, दुनिया भर से लोग आते हैं उसको अटेंड, तो वो एक बहुत बड़ा IP बना। थर्ड, हम रिसर्च रिपोर्ट्स काफी निकालते हैं और ये सब करते हैं। चौथा, मैंने कहा न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स, क्योंकि ये टॉप एंटरप्रेन्योर CEOs ये सब तो मेलर्स भेजने के आप पैसे लेते होंगे, राइट? वो भी है। वो होता होगा। अभी वीडियो कैंपेन्स काफी करते हैं, तो उसके लिए आते हैं अगेन कॉर्पोरेट्स, प्रॉपर्टीज बनाए जैसे मनी मैटर्स, ये सब करके सीरीज हम चलाते हैं। तो अब ये सब बहुत सारे, वंस यू हैव द ट्रस्ट, गुडविल, ब्रांड, डेटा एंड इनसाइट, तो पैसा बन जाता है। एक्सीलेंट जी। अब बताइए, अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं इनसे, जो भी अभी तक इन्होंने शेयर किया उसके बारे में। हाँ, आप बताइए, इनको माइक दीजिए। 14 इयर्स का जो आपका मतलब इतना टफ टाइम गया, इसमें इतने सारे ब्रेक थ्रूज थे, तो मतलब बहुत पेशेंस चाहिए होगा। तो उस टाइम पे ऐसा क्या था जो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेटेड किया? मोटिवेट दो चीज़ें मुझे, अभी अगर मैं आंसर करूं, मुझे मोटिवेट किया। पहले तो ये No, but I have to call Sandeep, and of course all of you know that to me he's an incredible story in itself, and we are also very, very
proud. And I also think the consistency and the generosity with which he has conducted himself, and that's very obvious, and that's why I think he has that kind of love which he gets. Thank you so much, but I was just kidding. No, but it's also why are we hesitant to not acknowledge good things in our country when we see, and he's one of the good things about our country. The two things that helped me was मेरे अंदर डर बहुत था फेलियर का. तो एक बार शुरू कर दिया तो मेरी माँ बहुत रोई थी पटना में. मैंने जब कॉल किया था मेरी मदर को कि मैं छोड़ रही हूँ टीवी चैनल और ये, तो वो रोने लगी. एंड आई वॉज थिंकिंग कैसी पागल है कि एंटरप्रेन्योर बन रही हो, ये रो रही है. तो कह रही थी बर्बाद हो गई हो तुम, हमेशा से कुछ नहीं सुनती हो, अभी इतना अच्छा जॉब था छोड़ दिया. तो वो रोने लगी. एंड मेरे अंदर एक वो डर था कि आई शुड नॉट डिसअपॉइंट माई मदर. एंड द सेकेंड थिंग वॉज समवेयर आई वॉज वेरी मैड अबाउट कि मुझे नेगेटिविटी में मैंने बहुत जिंदगी में देखा है और झेला है. आई रियली बिलीव पॉजिटिविटी इज अ हैबिट. Being positive is a everyday habit like brushing your teeth. Positivity requires effort. और मैं बीच में मैदान छोड़ के भागने वाली नहीं थी क्योंकि लोग कह रहे थे PR. I said आज this is not PR. This is being, you know, the ability to appreciate each other. तो वो भी एक जुनून था कि करना है, addiction. So that and I lost my mother in 2010. फिर एक वो भी था that she never got to see and that's why I wanted to do. So बहुत सारी चीज़ें थी, दौड़ाते रही और entrepreneurs थे, बहुत प्यार मिला है. I'll be lying if I don't tell all of you that I got a lot of love from entrepreneurs. क्योंकि पहली बार किसी के साथ खड़े हो जाओ तो लोग भूलते नहीं हैं. Yeah. It's such an interesting story. Thank you. स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है, अपनी बात दूसरे के सामने रखना. वो कैसे इम्प्रूव करे मैम, और स्टेज स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव करे? The only thing you will become a good storyteller is by making mistakes and making a joke of yourself. लोग हंसें, मतलब आगे चल के अच्छाइयत पे हंसें और कुछ अच्छे जोक्स पे हंसें, but you have to come and stand on the stage. It is again an everyday habit. राइट जो भी अच्छे स्टोरी टेलर्स को ऑब्जर्व करो, जो भी हैं, संदीप को देखो, यू नो दे डू, मतलब इट डजंट कम ओवरनाइट. हर दिन वो आके खड़े होते हैं. दूसरा मुझे लगता है अगर अच्छा स्टोरी टेलर बनना है तो अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स. फॉर मी व्हाट आई लाइक इज नॉट द स्टोरी यू टेल, व्हाट आई लाइक इज द स्टोरी यू आर नॉट टेलिंग मी. राइट, टू अंडरस्टैंड दैट. लोग को पहचानना शुरू करोगे तो स्टोरी टेलर अपने आप. और प्रैक्टिस करो, खड़ो स्टेज पे, अपना मजाक उड़ाओ, लोग ताली नहीं बजाएंगे तो ठीक है, बट यू विल गेट द गेम. स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, जैसा कि इन्होंने कहा कि अपना मजाक उड़वाने के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है. यानी कि जो सच है, जैसा है वैसा बोलने का दम रखो. क्योंकि अगर आप अपने आप को परफेक्ट दिखाओगे हमेशा, तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो. और एक्टर्स को कोई नहीं देखना चाहता, इवन इफ इट्स अ मूवी आप एक्टर्स को देखने के लिए जाते हो या कैरेक्टर को देखने के लिए जाते हो? तो आपको क्या करना होगा कि एक्टिंग नहीं करनी है, जो एक्चुअल में जैसे हो, जो हो बोल दो, और वही चीज कनेक्ट करेगी. एंड दैट इज स्टोरी टेलिंग. मतलब कि सामने वाला रिलेट कर सके. वो रिलेट तभी करेगा जब आप बिना किसी फिल्टर के बोल रहे हो, अंदर से जो हो जैसे हो बस बोलते चले जा रहे हो. सामने वाला भी अपने आप ही उस जोन में चला जाएगा. वो कहेगा अरे अरे अरे, मतलब एक ऐसी कहानी उसके माइंड में बिल्ड हो जाएगी. अगर इफ यू टॉक अबाउट ग्रेट स्टोरी टेलिंग, एक स्टोरी टेलिंग हो सकती है विच इज लाइक फेक स्टोरी टेलिंग. उसको आप सुनोगे, पढ़ोगे और भूल जाओगे एक दिन में. बट कुछ ऐसी कहानियां होती है जो अंदर टच कर जाती है, मतलब याद रह जाती है. जैसे अगर मेरी बात करी जाए तो मेरे दिमाग में एक मैंने बायोग्राफी सुनी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की. वो कुछ टच कर गया था. देयर वाज एन ऑनेस्टी इन दैट स्टोरी. तो इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर, तो बी ऑनेस्ट, बी ऑथेंटिक. किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो. जो आपकी कहानी है, जैसी कहानी है, बिना ये सोचे कि हाँ उसका कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, व्हाटएवर इट इज, विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम, जस्ट से इट. थैंक यू सो मच श्रद्धा जी यहाँ पर आने के लिए. एंड इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू. और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा. आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इनके एक्सपीरियंस से. लेट्स गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर.
है।